मेरे ऊपर 140 लोगों पे मुकदमा लिख दिया गया है और मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि मेरी हर जनता तक ये खबर पहुंचाई जाए कि मुझे प्रचार करने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हत्या कराना चाहता, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताना चाहता। सारी चीजों से परेशान होकर जनता एक बार फिर रुझान चेंज कर रही है समाजवाद की तरफ। अभी भी हम जीत रहे हैं और 2022 में भी हम सरकार बना रहे हैं। अब समाजवादी हैं तो मुकदमे तो खाने होंगे ना, लाठियां भी समाजवादी खाते हैं, मुकदमे भी खाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि लोकतंत्र है, सब निष्पक्ष चुनाव लड़े। भाजपा वाले इनके साथ बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं। केवल ये एक गाड़ी लेके चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर से। मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं माफिया नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। वोट करेंगे? वोट किसको देंगे आप? अब भाई साहब को देंगे। हमको कमलेश भाई के फैन है, हम उसी के ही वोट देंगे। हमारी जनता और हम भी देंगे। अरे विकास होगा जब तो होगा, अब ना हुआ तब क्या करन कहे। कमलेश भाई के फैन है और हमको ये पता है कि कमलेश भाई जीतेंगे तो जरूर इस क्षेत्र में आएंगे और क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे। ना मैं दारू कभी पीता हूँ, मेरे अंदर कोई भी अल्कोहल मैंने आज तक अपनी लाइफ में प्रयोग नहीं किया। भाजपा वाले बौखला रहे हैं और एक गाड़ी लेके आते हैं, 100 गाड़ियाँ बताते हैं और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं हमारे कमलेश भाई के ऊपर। हम 22 इंची वाले बहुत सही हैं, हमको 56 इंची ना चाहिए। उनके लिए कोरोना नहीं है, ना उनको कोरोना लगता है। कोरोना हम छोटे लोगों को लगता है और लगाया जाता है कि हम घर से ना निकल पाए। आज हम लोग फिर से एक बार फेसबुक लाइव में आए हैं। कार्यक्रम है का मूड बा, समझे क्या कार्यक्रम है? का मूड बा। और इसमें जनता की राय लेंगे। जो चुनाव चल रहे हैं, जो पंचायती के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें जिस तरीके से दावेदारी ठोकी जा रही है, वो कैसे लोग हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके आगे अगर वो जीतते हैं तो किस तरीके से वो विकास की बात करेंगे, या विकास सिर्फ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता चला आया है। तो आइए इस पर बात करते हैं। हमारे संग एक प्रत्याशी जी हैं इस समय, नाम है कमलेश श्रीवास। ये लड़ रहे हैं चुनाव, पंचायती का चुनाव है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि भाई ये क्या सोच के लड़ रहे हैं और जनता के लिए क्या करेंगे। जी कमलेश जी नमस्ते। मैं सभी लोगों को अपना नमस्कार करता हूँ, रवई क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। और मुझे जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है, सभी लोग मेरा बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उसी से विपक्ष में बैठे बीजेपी के प्रत्याशी मेरे ऊपर जबरन का मतलब दबाव बनाया जा रहा है। मेरे ऊपर 140 लोगों पे मुकदमा लिख दिया गया है। अरे लिख दिया? हाँ, 140 लोगों पे मेरे मुकदमा लिख दिया और 188 मेरे ऊपर भी आचार उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वो क्या कौन सी ऐसा गुनाह कर दिए थे जिसकी वजह से ये इस तरीके का मुकदमा दर्ज हो गया? कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो कोविड-19 का भी देख कर काम कर रहा हूँ। मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो मास्क लगा कर चलते हैं। और मैं एक फॉर्च्यूनर का पास है जिसका नंबर है UP 95 M4500 और उसी गाड़ी से हम प्रचार करते हैं। लेकिन ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं प्रचार ना कर पाऊँ, घर घर तक ना पहुँच पाऊँ। और मैं अपना प्रचार जारी रखूँगा और लगातार जारी रखूँगा। मेरे ऊपर दहशत बनाई जा रही है और मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि मेरी हर जनता तक ये खबर पहुंचाई जाए कि मुझे प्रचार करने से रोका जा रहा है। 140 आदमी मेरे साथ कभी नहीं था और 140 अज्ञात के साथ और मेरे 3 व्यक्ति कार्यकर्ताओं के नाम, जो कि खरेला से नगर अध्यक्ष भी है, उनके नाम भी समाजवादी कार्यकर्ता के नाम मुकदमा खरेला थाने में पंजीकृत किया गया। जबकि बीजेपी के जो विपक्ष से हमारे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनकी सरासर आचार संहिता का उल्लंघन गाड़ियों को किया जा रहा है। वर्तमान में अभी भी एक डग्गा जिसमें लाउड स्पीकर लगाकर यहाँ से सामने से आपके निकला है। मैंने SDM चरखारी को इसमें मैसेज दिया और उनका वीडियो बनाकर भेजा भी मैंने। और हमारे जिलाधिकारी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मीडिया के द्वारा कि ये निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, मेरे ऊपर कोई जोर दबाव न डलवाया जाए। और वो मैं उनसे और अनुरोध करूंगा कि वो अच्छे हमारे ISO में हैं और इस चुनाव की निगरानी रवई सीट की जरूर करें, क्योंकि बीजेपी बौखलाई हुए है इस सीट से। मतलब बौखलिया गई? हाँ पक्का? हाँ, जन समर्थन बड़ा सहयोग मिल रहा है लोगों को, मुझे बड़ा प्यार मिल रहा है। हाँ, चुनाव में जीत रहा हूं और अच्छी तरह सपोर्ट मिल रहा है मुझे जनता का। इसलिए वो मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। पहले भी मेरे पूर्व में भी कोई आवेदन नहीं है, पुलिस पे कोई भी मुकदमा मेरे पंजीकृत नहीं है। इसके पूर्व मैं मैनेजमेंट ऑफिसर भी रहा मीडिया से। इसके बाद अपना व्यापार देखता हूँ, सारे टैक्स पेड करता हूँ, सारे जितने व्यापार का उसका GST ITR फाइल करता हूँ। अब समाजवादी हैं तो मुकदमे तो खाने होंगे ना, लाठियां भी समाजवादी खाते हैं, मुकदमे भी खाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि लोकतंत्र है, सब निष्पक्ष चुनाव लड़े। और माननीय जितेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस सीट में इस तरह का ना कराएं और निष्पक्ष चुनाव कराएं। जनता का मन है, जहां वोट वो देना चाहे वो दे सकती है और हम अनुरोध करेंगे जनता से कि वोट हमको दे। जनता का जिसका मन होगा उस पर जाएगी, किसी पे दबाव ना बनाया जाए। मुझे चुनाव प्रचार करने से अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। मतलब आप परेशान हो गए? बहुत परेशान है, 3 दिन से लगातार
मेरे साथ बड़ी अन्याय हो रही है। खरेला थाने में मेरे 140 व्यक्ति अज्ञात और 3 व्यक्तियों के नाम मुकदमा पंजीकृत किया है। भाई इनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या बिल्कुल कहना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल भाजपा वाले इनके साथ बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं। केवल ये एक गाड़ी लेके चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर से, फिर भी पता नहीं किसी के रिश्तेदार आए थे, किसी कुछ आए थे, उनकी गाड़ियां उठा ले गए वो लोग और जबरन दिखाया कि इसके लोग बैठे हुए भाग गए। ये पूरी पुलिसिया कार्रवाई भाजपा गवर्नमेंट वाले बैठे हुए जिलाध्यक्ष महोदय और बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। वो जान रही है कि कमलेश श्रीवास पूर्ण तरीके से भारी बहुमत से विजयी बनकर जिला पंचायत में दाखिल होने जा रहे हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं है जी जी हाँ, ठप्पे से इसलिए क्योंकि ईवीएम में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जो जनता का रुझान है पूर्ण तरीके से इनके साथ है जनता। हम चाहे जिस गांव में गए हों, सारे गांव में बूढ़े बुजुर्गों, माताओं बहनों का सभी का आशीर्वाद और प्यार हम लोगों को बराबर मिल रहा है। दारू वारू उनका बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? नहीं सर, ना मैं दारू कभी पीता हूँ। मेरे अंदर कोई भी अल्कोहल मैंने आज तक अपनी लाइफ में प्रयोग नहीं किया और ना मैं भविष्य में अल्कोहल का कोई प्रयोग करूंगा। मैं मसाला भी नहीं खाता। अच्छा, इस गाँव आए हैं, कैसा लगा ये गाँव आपको? बहुत अच्छा लगा। विकास क्या रहा है इस गाँव में? देखा आपने तो करीब से देखा होगा ना? जी जी, मैंने सारे गांव घूमे हैं, छोटे बड़े मिलाकर 41 गांव हैं जिला पंचायत में। वो सारे गांव की किसी डोर टू डोर ना तो रास्ता जुड़ी एक गांव से दूसरे गांव की बड़ी समस्या है। किसी गांव में पानी की समस्या है तो कहीं रोड की समस्या है। अगर जनता मुझे उस तक चुन के पहुंचाती है तो मैं 15 दिन में हर गाँव में 1 दिन दूंगा और जनता के साथ बिल में चौपाल लगा के उनका काम करूंगा और इस बात का वादा दिलाता हूँ कि भरपूर तरह से मैं करूंगा, मतलब जनता के लिए कार्य करूंगा। नाली है, रोड है, जो भी जिला पंचायत के अंदर मेरे कार्य आते हैं वो पूरी मैं निष्ठा के साथ इनके साथ काम। मतलब बाहुबली बन के दिखा देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं माफिया नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। पूर्व में भी मेरे पास कोई ऐसी आवेदन प्रार्थना पत्र तक नहीं है कोतवाली में कि मेरे साथ किस तरह का कोई मैं व्यक्ति हूँ। और मेरे साथ अगर कोई अन्याय होता है तो मीडिया के द्वारा मैं प्रशासन को अनुरोध करूंगा कि अगर होता है तो उसके जिम्मेदार विपक्ष से जेपी अनुरागी जी होंगे। अगर मेरे साथ कोई जान माल का खतरा होता है या मेरे साथ कोई दबाव बनाया जाता है या अटैक कराया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जेपी अनुरागी की जी होगी। बिल्कुल होगी। 40 खुली बात है, खुली बात है। 40 गाड़ियां लेके वो चल रहे हैं, प्रशासन उनको नहीं रोक रहा है, लगातार चल रहे हैं। उनके कई वीडियो मैंने एसडीएम साहब को भेजे हैं। ठप्पा है ना उनके पास। लेकिन सर ये लोकतंत्र है, ठीक है, इस तरह की सरकार नहीं होती। लोकतंत्र खुला है, जनता किसी को भी चुन सकती है, लेकिन इस तरह का दबाव अच्छा नहीं है। 40 जिस तरह नियम आचार संहिता का मेरे लिए है वैसे बीजेपी के प्रत्याशी के लिए है। एक गाड़ी से वो चल सकते हैं। एक गाड़ी का हमारे अपर जिलाधिकारी एडीएम साहब ने दिया है कि एक गाड़ी से आप प्रचार करें, उसमें लाउड स्पीकर लगाएं। तो जिस तरह मेरे लिए है समाजवाद के लिए, उसी तरह बीजेपी के लिए निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। मेरा यही अनुरोध है जिलाधिकारी साहब से। देखिए भाई, यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं। अब चलते हैं ग्रामीणों के पास। ग्रामीण क्या कहते हैं? भैया क्या सोच के इस बार चुनाव हो रहे हैं तो कुछ वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। वोट करेंगे? वोट किसको देंगे आप? अब भाई साहब को देंगे। भाई साहब तो आज पहली बार आए हैं, अब आगे चल के किसको? अब भाई पिछली बार भी तो आप दिए होंगे, किसको दिए थे? पिछली बार दिए थे जो हाँ बोलिए भाई। अब जब अच्छा, मतलब छिपा हुआ वोट है, खुलेगा नहीं? नहीं भैया ताले में बंद है इनका वोट। इन्होंने कह दिया हमने दिया था, बस समझ लीजिए अब किसको दिया था। लेकिन इस बार आप किसको? समाज में ज्यादा इस बार किसको? इस बार दे कमलेश भाई साहब को। बिल्कुल। कैसे भरोसा है आपको? क्यों? हमें भरोसा है। क्या भरोसा है? अब नदी के हैं, क्षेत्रीय हैं तो भरोसा है। बस। अच्छा, क्षेत्रीय हैं मतलब सुनेंगे आपकी बात। बस। गाँव वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। दारू वारू में तो नहीं बिकेगा? नहीं दारू वारू पक्का? नहीं। क्या कहेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं, काफी बूढ़े हैं, कितने साल से वोट कर रहे हैं? कई साल हो गए साहब। कई साल हो गए। विकास कुछ हुआ गांव का? अरे विकास होगा जब तो होगा, अब ना हुआ तब क्या करन कहे? क्या करें आउ जाए। तो कभी कोई वोट मांगे तो बहुत से लोग आते हैं। वोट ला जाते फिर लौट के शकल दिखाऊ देगा। फिर नहीं आते? फिर कोई आता नहीं है। अरे ये तो बड़ा अन्याय है आप लोगों से। अब ले अन्याय हो जैसे हुआ, वोट ले भरे आऊ थे भैया। अच्छा, वोट ले गए तो फिर कोई नहीं आऊ। अच्छा, वोट ले समय क्या कहा थे आपसे आके, या तो बताओ। अब ऐसा कहा थे वोट दे दो, वोट तो भी देंगे, पर कहेगा बर्बाद करें कोई मैं को दिया। के बाद 5 साल गोल फिर नहीं भैया को ओढ़ी मेहरिया बन जाते आदमी। अरे अब हम तो बस सही बता दें, 5 साल फिर कोई नहीं आते। कोई नहीं आता है, ऐसे ही चल रहा है। वोट ले बस सब। अब देखिए भाई,
ये लाल वाला चश्मा बहुत खिलता है तुम पे यार, क्या बात है? हम कहाँ से खरीदे हो? यहीं से खरीदे हैं, हम कमलेश भाई के फैन हैं और हमको ये पता है कि कमलेश भाई जीतेंगे तो जरूर इस क्षेत्र में आएंगे और क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे। हमको कमलेश भैया से वादा है जे, और अन्य जो जीतते रहे हैं कभी इस क्षेत्र में शकल दिखाने तक नहीं आए। खरंजा कैसा है, नालियों में पानी बहता है या नहीं बहता है, हमको कमलेश भाई के फैन है, हम उसी के ही वोट देंगे, हमारी जनता और हम भी देंगे। अरे मतलब जीत गए और जीत रहे हैं, इसलिए भाजपा वाले बौखला रहे हैं और एक गाड़ी लेके आते हैं, 100 गाड़ियां बताते हैं और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं, हमारे कमलेश भाई के ऊपर। अरे यार 100 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, कितना पेट्रोल फूक रहे होंगे, कितना पैसा लगा रहे होंगे। वो सत्ता में बैठे इसलिए फूक रहे हैं, सत्ता में बैठे उनको कुछ नहीं होना, वो अपना जलूस दिखा रहे हैं और भैया जी एक गाड़ी लेके आ रहे हैं तो 100 गाड़ी दिखा रहे हैं। तो इस बार क्या जो चुनाव आ रहे हैं, होने वाले हैं, जिसमें वोट होगा, तो उसमें ये सब जनता गौर करेगी कि भाई वो 100 गाड़ियों में पहले तो ये होता था अरे बड़ा लंबा काफिला, हम वोट उन्हीं को देंगे। इस बार क्या ऐसा होगा? अब काफिला वाले को नहीं दिया जाएगा, काफिला वाले को बहुत दिया है तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब सरल व्यक्ति को, मानवता वाले व्यक्ति को दिया जाएगा वोट, जो बड़ों के सामने या छोटों के सामने दंडवत प्रणाम करता है, भाइयों बहनों के लिए कुछ करे। ऐसे भाइयों बहनों, हाँ सबके लिए करे, ऐसे को लिए नहीं करना है कि जो किसी करता नहीं है, देखने आता है और कहा जाए भाई वहाँ खरंजा उखड़ा तो कदे आएंगे अगली पंचवर्षीय में, ऐसे को वोट नहीं देना है। छाती वाले कहाँ आप? तो हम 22 इंची वाले बहुत सही हैं, हमको 56 इंची ना चाहिए। हाँ हमको 22 इंची बहुत है। चाय वाय पीते हो? हाँ चाय नहीं पीते हम पास नॉर्मल तरीके से रहते हैं अपना। चश्मा लगा के, चश्मा लगा चौकस पन्ने का। हाँ, भाई देख लीजिए, बहुत भरा हुआ इंसान है ये। खुल के बात किया जी कमलेश जी, यहाँ तो बड़ा फैन फॉलोइंग है आपकी, क्या खिला पिला दिए? नहीं, हम क्या खिलाएंगे जब हम खुद ही खाते नहीं है तो हम क्या खिलाएंगे। ये तो प्यार है जनता का मेरे प्रति, जो मुझे इतना स्नेह दे रही है, क्योंकि पीड़ित है जनता 5 साल से। विपक्ष में सरकार जो बैठी है, बीच सत्ते में जो सरकार बैठी, उससे पीड़ित है, उससे परेशान है, खाद डीजल पानी अन्य तरह की समस्या है। भाई उनके सारी चीज़ों से परेशान होकर जनता एक बार फिर रुझान चेंज कर रही है समाजवाद की तरफ, और अभी भी हम जीत रहे हैं और 2022 में भी हम सरकार बना रहे हैं और 2022 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कहा था कि साहब सरकार तो अभी 20 सालों तक ऐसा ही टिकी रहेगी। देखिए ये गलत फहमी में है। इस बार देख लीजिए जिला पंचायत के जो चुनाव हैं, इसमें आप देख लीजिए, आपको सामने आ जाएगा। ठप्पे का चूरन खाया होगा। नहीं, एक्चुअली है क्या कि वो मशीनों पे भरोसा रखते हैं। अच्छा। हाँ, हम कागज पे भरोसा। गाड़ी घोड़े वाली मशीन की, ईवीएम वाली, किसकी बात कर रहे हैं? गाड़ी घोड़े भी मशीनरी है उनके पास। उनके पास सत्य शासन की भी मशीनरी है, उनके पास ईवीएम की भी मशीनें हैं। अब आप ये समझिए आचार संहिता का सरासर उल्लंघन वो कर रहे हैं। क्या प्रशासन नहीं देख रहा है? क्या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं देख रहे हैं? उनको देखना चाहिए। वो तो कहते हैं हम निष्पक्ष कराते हैं, सारी चीजें निष्पक्ष कराते हैं, तो इस चुनाव को भी निष्पक्ष करा कर देखे ना, तो उन्हें रेवाई सीट में पता चल जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है 2022 में। भाई रेवाई सीट में अगर परेशान ना होता, जिला प्रशासन पूरा रेवाई सीट में, सारा प्रशासन कमलेश वर्मा के पीछे, जिले के जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो गनर लेके पूरा प्रचार कर रहे हैं। भाई पुलिस दिखा के, क्या गनर दिखा के वोट मांगेंगे आप? भाई हमारा तो अनुरोध है जनता से, पैर छू के माताओं बहनों से, कि एक बार मुझे चुन के देखिए, मैं अनुरोध कर रहा हूँ। वो गनर और सिपाही दिखा के वोट मांग रहे हैं। जिले के सारे पदाधिकारी माननीय यहीं लगा दिए गए हैं रेवाई सीट को। क्या इस तरह से दबाव बना के जनता से वोट लेंगे? रेवाई सीट को ही केंद्रित कर दिया गया है। रेवाई सीट में सारा इनका माननीय सारे जो हमारे माननीय हैं सत्ता पक्ष के, वो सारे लगे हैं। नहीं हो तो फेसबुक की उनकी कॉपी खोल के देख ली जाए, उसमें गनर भी साथ में उनके चल रहे हैं। क्या सर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? प्रतिनिधि भी गनर लेके चल सकता है क्या? तो साथ खुद माफ है। नहीं, ऐसे नहीं सर, ये तो सरासर गला घोटा जा रहा है। हाँ, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। और नहीं, आप तो फेसबुक के लाइव में चेक करिए उनका, लगातार गनर उनके साथ चल रहे हैं। 5 लोग जो सत्ते में पावर में बैठे हैं, वो लोग चल रहे हैं। उनको तो कोरोना का भी डर नहीं है, मास्क का तो उनकी रैलियों में कहाँ कुछ हो पा रहा है। उनके लिए कोरोना नहीं है ना, उनको कोरोना लगता है। कोरोना हम छोटे लोगों को लगता है और लगाया जाता है कि हम घर से ना निकल पाए। हमारे लिए 5 लोगों का माननीय इंस्पेक्टर साहब हमको बताते हैं कोरोना का, हम मास्क लेके भी चलते हैं। उनके साथ 50 लोगों पे भी नहीं मास्क लगाया सकता। माननीय पदाधिकारी कल प्रचार में सारे माननीय थे, किसी व्यक्ति के पास एक मास्क नहीं था। चाहे आप उनका फेसबुक लाइव चेक कर ले, तो क्या नियम सारे हमारे समाजवाद के लिए
लिए हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा, चुनाव आयोग से भी अनुरोध करूंगा और माननीय जिलाधिकारी साहब से अनुरोध करूंगा कि ये जो भी नियम लागू हो वो सारे लोगों के लिए लागू हो। मेरा हाथ जोड़ के जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि ये थोड़ी सा ध्यान दें, मेरे ऊपर इस तरह का ये लोग प्रेशर बना रहे हैं। भैया देख लीजिए, ये अपील भी है खुले तौर पे। एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है जिला पंचायत का, वो अपनी अपील में ये बात कह रहा है कि भैया मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है सीधी तौर पे। आइए, क्या बात है माता जी? हाँ, नीली वाली साड़ी पहने हो, बीएसपी में वोट दो का? की का दो बहन जी का देने कब वोट? भैया हमें स्वाद बताता सही है। अच्छा, ये आ जा रहे हैं इस समय वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं? ये अब नहीं हमसे को अभी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, खैर आपने दांतों में सोना पहन रखा, ये बड़ी अच्छी बात है। इस बार किसको वोट देंगे? अच्छा सही बताइए, दिल पे हाथ रख के। सुनो तो हमको नहीं सब ज्ञान है भैया। वोट तो देती हो ना? हम देते हैं, जिन्हें कह दो सो दे दे, जिन्हें कह दो तो दे दो। और यह बताओ कि अब दे दो कोई सरकारी योजना का लाभ आप मिलता है कभी? कुछ नहीं, कभाऊ नहीं, कभाऊ नहीं मिली भैया। क्या सोच के देती हो फिर? अब भैया गाँव में रहने सो दे दे, मतलब बुराई नहीं चाहिए बस। तो इस बार अच्छे आदमी को दोगे वोट? अच्छे आदमी जो हमको कुछ करे, ना हमें इनसे मिले, ना पेंशन मिले, ना कुछ मिले भैया। ये सारी चीजें होनी है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? इधर ये भागिए, कहाँ कोरोना थोड़ी है हम जो भाग रहे हैं। नहीं सर, कोई नहीं। ये बताइए क्या नाम है? भूपेंद्र जी। कैसा चल रहा प्रचार प्रसार आपका? सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है जी। मतलब डंके की चोट पे चल रहा है? ऐसे हवा नहीं, डंके की चोट पे चल रहा है। डंके की चोट पे जी। बड़ा लात फाद रहे हैं, मुकदमा सुन रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अरे वो तो सब चलता रहता है। राजनीति है। अब जब लोगों को नहीं मानना है तो क्या किया जाएगा? मतलब वो लाते रहेंगे, आप लदवाते रहेंगे। क्या किया जाएगा? तो अब वो सत्ता में है, क्या किया जाएगा? मतलब सत्ता का पूरा फायदा उठाते और क्या, साला जायज भी नाजायज भी, और क्या, दोनों तरफ से क्या किया जाएगा? कसम से। और क्या भैया देख लो, जनता है कह रही है अपनी बात। फिर नाम से पूछियो कि बार बार एक सवाल क्या करा। तो अब ये जनता है भरी बैठ है, तो कुछ ना कुछ तो बोले भाई। हमारा काम है पूछ, हम तो ठहरे पत्रकार, सीधी बात, नो बकवास जी। क्या कहेंगे? लाल टोपी पहने थे अभी आप, हाँ, क्यों उतार दिए? क्या हो गया भाई? गर्मी लगने लगी थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल की महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त है जी, इसलिए आपने टोपी लगा रखी है। इसलिए हमारी जनपद महोबा की जनता ने समाजवादी पार्टी की ओर बना लिया है। और खरेला यसो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मिला हुआ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हत्या कराना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताना चाहता है। ये कैसे कह सकते हैं? इसीलिए इतना बड़ा चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ, खरेला यसो को चुनाव के पहले तत्काल हटाया जाए और यहाँ दूसरा यसो बैठाया जाए, निष्पक्ष चुनाव हो सके। खरेला यसो के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जिताने के लिए किसी भी तरह कोई भी प्रत्याशी जो बराबरी में होगा उसकी हत्या कराना चाहता है, साम दाम दंड भेद हिसाब से जिताना चाहता है। कुल मिला के इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा से और चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ कि इस खरेला यसो को तत्काल हटा दिया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी अन्य यसो को बैठाया जाए। भैया देखो, खरेला पुलिस से भी दिक्कत है, मुकदमे ठसे हैं, आदमी कहेगा ही कहेगा अपनी बात। और जब आदमी कहता है तो जाहिर सी बात है उसके दिल में जो पीड़ा होती है वो जवान तक आती है, और जो पीड़ा जवान तक आ जाती है, समझ लो साहब, अपराध है वो। क्योंकि बीजेपी का काल चल रहा है, शासन काल, सत्ता काल। चलिए और बात करते हैं जी। कहाँ छोटो, इतने तो आओ, कहाँ भागे जा रहे हो अकेले? कहीं तो। क्या नाम है? कोक सिंह। क्या? कोक सिंह। कोक सिंह। तोप सिंह। कोक सिंह। अच्छा, हमें लगा खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां टाइप का है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। पढ़ते हो? हाँ। वोट दोगे कभी? नहीं। हाँ देंगे। कब दोगे? उम्र हो जाएगी। उम्र हो जाएगी। हाँ। वैसे अभी क्या कर रहे हो इन लोगों के बीच में? कुछ नहीं, ऐसे ही सुन रहे थे। ऐसे ही घूम रहे थे? हाँ। कि पंचौरे में शामिल होने आए थे? हाँ, शामिल थे। होने आए थे शामिल। होने आए थे। हाँ। इस बार वोट जो दोगे किसको, घर वालों को किसको कहोगे वोट करने के लिए? कप प्लेट को देंगे। कप प्लेट को? ये कप प्लेट किसका है? भाई साहब का। भाई साहब का। आप देख लीजिए भैया, ये है छोटे बच्चे, गांव के युवा, जिनको आप कह सकते हैं बाहुबली उभरते हुए। और ये जो बात कह रहे हैं कि हम अपने घर में जाके वोट की बात करेंगे और वोट किसको देंगे, कप प्लेट में देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई आगे क्या होता है क्या नहीं होता।
लेकिन हाल फिलहाल अभी जो हालात है वो आप देख रहे थे, और यहाँ का माहौल जो बन रहा है काफ़ी तीखा बनाया जा रहा है। और चुनाव की जो बात चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सपा के कैंडिडेट पे जनता दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। महोबा से कैमरामैन प्रशांत चक्रवर्ती के साथ ऋतुराज राजावत। जय हिंद, जय भारत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।